हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका लीनियर इक्वेशन से है, जिसके अंदर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स का यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाई x-1, x-2 एंड x-3 लीव्स रिमाइंडर 11, 12 एंड 37। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को फाइंड करना है जिसको कि अगर x-1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 11 रहता है, x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है हम लोगों का 22, और उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर x-3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 37 आता है। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट। सो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर x-1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है हम लोगों का 11, ऐसा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ px, अगर px पॉलिनोमियल को हम लोग x-1 से डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए एज पर रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों की क्या कहती है कि अगर एक पॉलिनोमियल है px, इसको अगर x-a से डिवाइड करें तब रिमाइंडर जो निकल के आता है हम लोगों का वो क्या होता है, pa। ठीक है, ये हम लोगों की रिमाइंडर थ्योरम बताती है। इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा x-1 से तो एज पर रिमाइंडर थ्योरम क्या होना चाहिए, रिमाइंडर वो होगा p1। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिमाइंडर तो हम लोगों के अकॉर्डिंग है और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया है, 11 दे रखा है, करेक्ट। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, p1 मस्ट बी इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट, x के प्लेस पे इस पॉलिनोमियल में क्या रख रहा है, 1 रख रहा है, रख दीजिए। सो a इंटू 1 और इसका स्क्वायर प्लस b इंटू 1, ठीक है, प्लस c एंड दिस इक्वल टू वॉट, 11। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है, तब इसको लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर 1 होगा और a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b प्लस c एंड दिस इक्वल टू वॉट, 11। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जब उस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, p2 होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो रिमाइंडर कितना है, 22। सो p2 मस्ट बी इक्वल टू 22, या फिर इसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पे क्या रख रहा है, 2 रख दीजिए। सो a इंटू 2, एक्स के प्लेस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, प्लस b और x के प्लेस पे 2 रखा है, प्लस c एंड दिस इक्वल टू वॉट, 22। या फिर इसी को सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 4a 2b, ठीक है, प्लस c एंड दिस इक्वल टू वॉट, 22, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अभी क्या है, थर्ड केस में बोला है कि पॉलिनोमियल को x-3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 37 आता है। इसका मतलब p3 मस्ट बी इक्वल टू 37, जो कि सिंप्लीफाई करने पर क्या होता है, a x के प्लेस पे आप कितना रखना है, 3 और इसके स्क्वायर प्लस b इंटू x है तो 3 रख दिया इसके प्लेस पे, प्लस c एंड दिस इक्वल टू वॉट, 37। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तब इसको लिख सकते हैं, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तब इसको लिखा जा सकता है 9a प्लस 3b प्लस c एंड दिस इक्वल टू वॉट, 37, एंड इसको कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। राइट, अब हम लोगों के पास में क्या है, 3 इक्वेशंस हैं और जहाँ पे 3 वेरिएबल्स हम लोग देख पा रहे हैं। जस्ट क्या करना है, इन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और a b c की वैल्यू निकाल लेनी है, और जब a b c की वैल्यू आएगी तो जस्ट क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे और वही हम लोगों का आंसर होगा, मीन्स पॉलिनोमियल होगा। राइट, तो अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, c खत्म हो जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगी a और b के टर्म्स में। ठीक है, तो 2 चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। सो बाई जस्ट पुट करिए, सो दैट इज वॉट, 4a प्लस 2b
प्लस सी एंड दिस इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इक्वल टू 11। जस्ट क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो माइनस किया। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, देखिए चेंज हो गए हैं। अब ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, सो ये तो कैंसिल हो गया। 4a में से a माइनस किया तो कितना रहा 3a। 2 में से b माइनस किया तो कितना बचता है प्लस का b एंड दिस इक्वल टू 22 में से 11 माइनस किया तो 11। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम लोगों को मिल जाती है क्या, 3a प्लस बी इक्वल टू 11। ठीक है, इसको एक इक्वेशन नंबर हम लोग 4 कंसिडर कर लेते हैं। सो ये अब हम लोगों के पास में एक और इक्वेशन है 4। क्या कर रहा है, 3 में से 2 को माइनस कर रहा है, लिखना एक बार। सो दैट इज व्हाट 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 37। और इक्वेशन नंबर 2 है 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया। 9a में से 4a माइनस किया तो 5a, राइट। 3b में से 2b माइनस किया तो b एंड दिस इक्वल टू कितना रहा 37 में से 22 माइनस किया तो 15। सो एक इक्वेशन और मिल गई हम लोगों को क्या, 5a प्लस b इक्वल टू 15। और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोगों के पास में 2 इक्वेशन है, कौन कौन सी, एक तो इक्वेशन नंबर 4 और एक 5, जो कैसी हैं, लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल्स। क्या कर सकते हैं, इनको तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 में से अगर 4 को माइनस करें तो b खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी यही चीज़ कर रहे हैं, तो बाई 5 माइनस 4, सो दैट इज 5a प्लस b इक्वल टू 15 है, जस्ट मेंशन किया। और ये कितना है 3a प्लस b इक्वल टू 11। माइनस करिए, सो माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, b से b कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचता है 2a और 15 में से 11 गया तो 4। सो 2a इक्वल टू 4, इसका मतलब a इक्वल टू कितना निकल के आता है 4/2, दिस इक्वल टू काट दिया तो 2 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू फाइंड करिए और a की वैल्यू कितनी निकल के आती है 2, राइट। अब इस a की वैल्यू को कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट किया जा सकता है और b निकाला जा सकता है। ठीक है, सो ऑन पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 4, जस्ट पुट कर दीजिए। सो दिस इज व्हाट 3 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू व्हाट 11। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस b इक्वल टू व्हाट 11। और जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, मीन्स b को इधर ही रखें, 6 को ट्रांसपोज, सो 11 माइनस 6, सो कितना निकल के आता है 5। तो b निकल के आ गया हम लोगों का 5। अब देखो हम लोगों के पास में a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, जस्ट क्या करें a और b की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, जस्ट पुट कर दीजिए। सो a के प्लेस पे कितना रखा जा सकता है, दैट इज 2 प्लस b है, b के प्लेस पे कितना रख सकते हैं हम लोग 5 प्लस c इक्वल टू वॉट 11। सो 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस c इक्वल टू वॉट 11। तो c इक्वल टू वॉट 11 माइनस 7, सो c कितना निकल के आ जाता है 4, करेक्ट। अब हम लोगों के पास में क्या है, a की वैल्यू है जो कि कितनी है 2, b की वैल्यू निकाल ली है हम लोगों ने, दैट इज़ 5, और c की वैल्यू कितनी है 4। जस्ट क्या करें, इन तीनों वैल्यूज़ को पॉलीनोमियल के अंदर पुट करते हैं। देयरफॉर पॉलीनोमियल क्या निकल के आ गया था, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तब क्या होगा, a x स्क्वायर था, a का मतलब 2x स्क्वायर प्लस bx का मतलब 5, सो दिस इज 5x प्लस c, और प्लस c का मतलब 4, एंड दैट इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।